चंडीगढ़ पीजीआई के पीडियाट्रिक सेंटर स्थित न्यूबॉर्न यूनिट पीडियाट्रिक विभाग के द्वारा आगामी 4 और 5 अप्रैल को नवजात शिशुओं के दिमागी विकारों पर केंद्रित एक विशेष 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों और विशेषज्ञों को उन आधुनिक तौर तरीकों से अवगत करवाना है जिनसे कि समय से पहले पैदा हुए बच्चों और जन्म के समय गंभीर बीमारियों से जूझ रहे नवजात शिशुओं के मस्तिष्क को सुरक्षित रखा जा सके। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल के द्वारा किया जाएगा, जबकि प्रोफेसर प्रवीण कुमार और प्रोफेसर सौरभ दत्ता के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करेगी। प्रेस नोट के माध्यम से चिकित्सा विशेषज्ञों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा किया है। उन्होंने बताया कि पहले डॉक्टरों को प्राथमिक लक्ष्य केवल नवजात बच्चे की जान बचाना होता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। प्रिवेंशन की जब बात करते हैं तो पहला प्रिवेंशन तो जब बच्चा का बर्थ होना है उससे पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो माँ को फोलिक एसिड की टेबलेट लेनी बड़ी ज़रूरी होती है, तो उसका अपने आप बच्चे के ब्रेन पे डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। दूसरा, मदर का न्यूट्रिशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि माँ को एनीमिया है, खून की कमी है, माँ को जब बच्चा पेट में उस दौरान इन्फेक्शन हो जाते हैं, यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है, मलेरिया होता है या और कोई इन्फेक्शन होते हैं, कुछ एक टोर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस हैं, जब वो होते हैं तो बच्चे के ब्रेन पे असर पड़ता है। तो पहला तो है कि माँ को बचाओ, यदि माँ को इन्फेक्शन होता है तो टाइमली ट्रीटमेंट। तीसरी कैटेगरी है जिसमें बच्चे प्रीमेच्योर होने वाले होते हैं। यदि हमें लगता है कि हाँ अगले 24 से 48 घंटे में प्रीमेच्योर लेबर होगा, बच्चा डिलीवर होगा, तो कुछ इंटरवेंशन उस स्टेज पे किए जा सकते हैं जो माँ को देते हैं ताकि बच्चे के ब्रेन पे असर करें। न्यूरोप्रोटेक्टिव इंटरवेंशंस बोलते हैं। चौथा चीज़ है कि बर्थ के दौरान कि माँ जो डिलीवरी है वो आइडियली उस सेंटर पे होनी चाहिए जहाँ पे फैसिलिटीज़ हों डिलीवरी की, बिकॉज ऑलमोस्ट 3 से 4% बच्चों को डिलीवरी के दौरान ही इतनी समस्या होती है कि उनको सांस लेने में गंभीर समस्या होती है। तो उसके लिए सही जगह पे डिलीवरी होना। यदि डिलीवरी के दौरान समस्या हो, यदि ब्रेन पे असर हो भी जाए तो उसको सही जगह पे कूलिंग करके ठीक के कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। यदि बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं तो उसमें इन्फेक्शन से बचाव करना, दौरे होते हैं उनका टाइमली ठीक करना, यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको टाइमली ठीक करना, और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट का वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स करी जा सकती हैं। दूसरा है अर्ली डायग्नोसिस, वो भी एक प्रिवेंशन का पार्ट है कि यदि दिक्कत हो भी जाती है, ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, बच्चे को इन्फेक्शन होता है, बच्चे की जैसे कि सर ने बताया शुगर कम होना, पीलिए का लेवल बढ़ना, इन सब को यदि हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं और बचाव करें तो भी काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। फिट्स को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि देखा जाता है जब बच्चा बड़ा होता है तो पता लग जाता है उसको दौरा पड़ रहा है, और वैसे ही डॉक्टर साहब ने भी पहले बताया था कि जब बच्चा छोटा होता है तो फिट्स को डिटेक्ट करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। बाय चांस जी, किसी को फिट्स पड़ते हैं और पेरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं और पता नहीं चल पाता नेग्लिजेंस की वजह से, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उससे पहले का क्या ध्यान रखा जा सकता है जिससे बच्चा सही बच्चों में एक तो इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात यह है समझना कि दौरे बच्चों में भी आते हैं, इवन प्रीमेच्योर। ओवरऑल यदि सारे एज ग्रुप देखें तो जो न्यूबॉर्न पीरियड है वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है दौरे का, सबसे ज़्यादा दौरे न्यूबॉर्न पीरियड में आते हैं। पहली चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि कई बार ये लगता है कि हाँ जी बड़ों में दौरे आते हैं, इतने छोटे में कहाँ से होंगे। गंभीर बात यह है कि उनको पहचानना मुश्किल है, पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, इवन एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है दौरे को सही से पहचानना। इसलिए ईईजी जैसी मशीन होती है वो लगानी पड़ती है ताकि ब्रेन के अंदर चलता हुआ दौरा पता चले। बट एज ए पेरेंट यदि दौरे को समझना है तो कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं कि जो बच्चे के मूवमेंट्स को देख के बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आंखें नीचे हो रही हैं, स्टेयरिंग लुक है, वो कुछ कुछ होते हैं। बट अगेन बहुत ही डिफ़िकल्ट है बच्चों को बाय पेरेंट्स पहचाना जाना कि इसको दौरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसलिए एक्सपर्ट को ही दिखाना ज़रूरी है, वो उनको पहचानते हैं, वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ईईजी करते हैं, तब पता चलता है कि जी बच्चे को दौरा है। और वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है अर्ली, क्योंकि यदि दौरा लंबा चलता है तो ब्रेन पे काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं और उससे ब्रेन पे काफ़ी बुरा प्रभाव होने से आगे के डेवलपमेंट पे भी बुरा असर पड़ता है। सर, हाल ही में न्यूरो डिसऑर्डर्स को लेकर बच्चों में काफ़ी खामियां पाई जाती हैं और ऐसे में पीजीआई के द्वारा
एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, सर किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ खास उद्देश्य इसके पीछे रहने वाला है? तो ये वर्कशॉप हम इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ का ब्रेन बहुत डेलिकेट और वल्नरेबल होता है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ में, ख़ास करके जो प्रीमेच्योर पैदा होते हैं। तो इनफैक्ट जो एक्सट्रीम प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं या जिनका वज़न 1 किलो से कम होता है, उनमें तो ऑलमोस्ट 1/3 से ज़्यादा बच्चों को आगे जाके या तो वो सर्वाइव नहीं करते, या जब सर्वाइव करते हैं उनको बहुत सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जैसे इंडिया में और भी कॉमन है ये प्रॉब्लम कंपेयर टू हाई इनकम कंट्रीज़। और इसलिए हमने डिसाइड किया कि ये 2 दिन के लिए हम केवल इसी विषय पर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे विथ हैंड्स ऑन मिनी वर्कशॉप्स विद इन द वर्कशॉप, और रियल लाइफ केस डिस्कशंस भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि डेलीगेट्स को पूरा फ़ायदा मिले इस वर्कशॉप से। तो ये उद्देश्य था ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का। हाँ, कर सकते हैं। तो 2-2 एक्सपर्ट्स होंगे एक ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स के साथ, और फिर ये केसेस एक्चुअली ये रियल लाइफ केसेस डिस्कस किए जाएंगे। तो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे डेलीगेट्स को, और हर स्टेज पे डिस्कशन होगा। तो जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर बच्चे में पाया गया, कई बार ये पैटर्नल होता है, मैटरनल होता है, तो क्या नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर उसको बचाया जा सकता है या उसको ट्रीट किया जा सकता है या अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है, जिससे बच्चे की जान भी बची रहे या वो जो डिसऑर्डर उसको होने वाला है उसको क्योर कर सकते हैं? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कुछ साल पहले तक कई ऐसी बीमारियां थीं जिसको हम ठीक से डायग्नोस ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं थे डायग्नोस करने के लिए। तो ये ग्रुप ऑफ जो डिसऑर्डर्स हैं, इनको बोलते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें बॉडी के अंदर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स वगैरह चाहिए, वो जेनेटिकली एब्सेंट होते हैं कुछ बच्चों में, और उसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो आजकल पीजीआई में, बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स में और इवन प्राइवेट सेक्टर में ये इन बीमारियों को डायग्नोस करने के लेबोरेटरी टेस्ट्स आजकल इंडिया में हैं, और हम डायग्नोस कर सकते हैं इन बीमारियों को, अगर हम सस्पेक्ट करते हैं सही टाइम पे। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनके लिए आजकल स्पेशल डाइट्स मिलते हैं, जिसमें वो खास करके वो कोई पर्टिकुलर प्रोटीन वो एब्सेंट होता है, जिससे हम बच्चे को एक्चुअली ट्रीट भी कर सकते हैं। सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, अभी ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है कई ऐसी बीमारियों का। जो इंटरेस्ट की जो बात ये है कि अगर हमें बच्चे का एग्जैक्ट जेनेटिक डायग्नोसिस पता चल जाता है, मतलब उसका जीन एनालिसिस भी किया जाता है, तो अगले प्रेगनेंसी में हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम डायग्नोस कर सकते हैं इस बीमारी का, और अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है तो उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि एक मतलब सीरियस जेनेटिक डिजीज़ के बच्चे का जन्म हम रोक सकते हैं, जिससे कि पेरेंट्स पे वो लाइफ लॉन्ग एक बर्डन ना रहे। तो आजकल बहुत एडवांसेस हो गए हैं इन चीज़ों में, लेबोरेटरी टेस्ट में, प्लस जीन डायग्नोसिस, जेनेटिक डिजीज़ के डायग्नोसिस में काफ़ी एडवांसेस हो चुके हैं। इसमें आपका सक्सेस रेट क्या रहा होगा? मतलब आजकल काफ़ी हाई परसेंटेज में हम इन बीमारियों को डायग्नोस करते हैं, पीजीआई में भी, और बहुत सारे बड़े सेंटर्स इंडिया में आजकल ये डायग्नोसिस हो जाते हैं। तो मतलब कुछ एग्जैक्ट परसेंटेज तो देना मुश्किल है, पर से 10 साल पहले या 15 साल पहले वो परसेंट बहुत ही कम था, मतलब हार्डली 2-3% बच्चों को हम एग्जैक्ट डायग्नोस कर पाते थे। पर आजकल ऑलमोस्ट आई वुड से मोर देन 50% इस टाइप के जो बच्चे हैं उनकी डायग्नोसिस बन जाती है। और कई बार फिर हमें पेरेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, देखने के लिए कि उनमें भी कुछ जेनेटिक
प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे आज के दौर में आधुनिक चिकित्सा का लक्ष्य केवल बच्चे को जीवित रखना नहीं बल्कि उसे एक स्वस्थ और सक्षम जीवन देना है। चिकित्सा की भाषा में इसे न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट सर्वाइवल कहा जाता है। इसका सरल अर्थ यह है कि बच्चा बड़ा होकर शारीरिक और मानसिक रूप से इतना सामान्य हो कि वो समाज में अपनी अहम भूमिका निभा सके, स्वतंत्र रूप से काम कर सके और इसे ताउम्र सेरेब्रल पाल्सी या मानसिक मंदता जैसी गंभीर विकलांगताओं के साथ किसी और पर निर्भर न रहना पड़े।